हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में ही कुछ डिस्कस किया था। उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो हम लोगों ने रखे थे। और आज की जो क्लास है उसमें क्या करते हैं हम लोगों को देखना है मैड्रिड की संधि। और मैड्रिड की संधि में देखना है कि मुंबई जो था वो दहेज में क्यों दे दिया गया। मतलब पुर्तगालियों ने क्या किया है कि अंग्रेजों को बम्बई जो है वो दहेज में दे दिया। ठीक है ना। तो मैड्रिड की संधि समझना है, उसका कारण देखना है, पृष्ठभूमि समझना है। ठीक है। तो आंग्ल पुर्तगाली संघर्ष, हेडिंग ये रहेगी आंग्ल पुर्तगाली संघर्ष। उसमें आएगा मैड्रिड की संधि 1630। तो मैड्रिड की संधि जो हुई वो अंग्रेजों व पुर्तगालियों की भी संधि हुई। तो फ्रांस और स्पेन में जो पुर्तगालियों का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध का जो अंत होता है ना वो किससे होता है? मैड्रिड की संधि से होता है। मैड्रिड की संधि से युद्ध की समाप्ति होती है। तो क्या होता है? अंग्रेजों व पुर्तगालियों के बीच संधि हो जाती है। उससे क्या होता है कि वर्ष 1634 में सूरत में अंग्रेजों ने, मतलब कि वहाँ पे संधि हुई स्पेन और फ्रांस, वहाँ पे क्या हुआ, पुर्तगालियों के बीच में क्या हो गया, संधि हो गई, आपसी समझौता हो गया। ठीक है। उस समझौते से क्या हुआ कि भारत में जो यहाँ पे जो व्यापारी प्रतिबंधता चल रही थी अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य के लिए जो व्यापारिक प्रतिबंधता चल रही थी, उसमें भी क्या होता है कि जब फ्रांस और स्पेन में भी जब संधि हो जाती है आपस में, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि उनमें संधि होती है। भारत में भी उनमें क्या होता है, संधि होती है। तो संधि होने से क्या होता है कि वर्ष 1634 में सूरत में अंग्रेजों ने और गोवा में पुर्तगालियों ने, मतलब सूरत में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने और गोवा में पुर्तगालियों ने यहाँ के जो दोनों वायसराय थे, यानी कि गवर्नर या वायसराय आप बोल सकते हो, गवर्नर ने क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है। फिर क्या होता है वर्ष 1642 में क्या होता है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम का पुत्र कौन है? चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगाल के राजा जॉन फोर्थ की पुत्री है कैथरीन। ठीक है ना। अब समझिए, वर्ष 1642 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम, जिनका पुत्र है चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल के राजा जॉन फोर्थ के बीच संधि हो जाती है। ठीक है ना। और चार्ल्स प्रथम का पुत्र कौन है? चार्ल्स द्वितीय। जॉन फोर्थ की पुत्री कौन है? कैथरीन। अब क्या होता है समझिए, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाल के राजा जॉन फोर्थ के बीच में संधि हो जाती है। इस संधि से फिर क्या होता है, ये तो बात थी वर्ष 1642 की। अब आते हैं हम लोग वर्ष 1661 में। अब क्या होता है समझिए, चार्ल्स प्रथम और कैथरीन का विवाह हुआ। ये हो गया चार्ल्स द्वितीय। ठीक है ना। यानी कि चार्ल्स प्रथम और इनके जो पुत्र हैं, चार्ल्स, ये किसके पुत्र हैं? ठीक है ना। चार्ल्स प्रथम जो है वो पुत्र हैं, चार्ल्स द्वितीय जो है ना वो किसके पुत्र हैं? चार्ल्स प्रथम के। और पुर्तगाल के राजा कौन है? जॉन फोर्थ। तो जॉन फोर्थ और इनकी जो पुत्री है कैथरीन, जॉन फोर्थ की पुत्री कौन है? कैथरीन। इन दोनों के बीच में विवाह हो जाता है। चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह हुआ, जिससे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच बदले में दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिला। अब क्या हुआ कि दहेज में पुर्तगालियों ने क्या किया कि दहेज में बंबई दे दिया। मतलब कि जॉन फोर्थ जो है ना, इनकी पुत्री कैथरीन, इन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी मतलब पुत्री का विवाह किससे किया? वहाँ के जो राजा हैं जॉन फोर्थ पुर्तगाली, उन्होंने अपने लड़की का विवाह किया चार्ल्स प्रथम जो है ना, उसके ही पुत्र चार्ल्स द्वितीय, और ये ब्रिटेन के राजा थे। किया, विवाह हुआ इनका। विवाह होने के बाद में क्या होता है कि स्थापित होगा ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच बदले में दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिला। और चार्ल्स द्वितीय, अब समझिए, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बंबई तो दहेज में मिल गया। बंबई दहेज में मिलने के बाद में इन्होंने क्या किया कि ये राजा थे, और जो यहाँ पे जो कंपनी आई थी, वो फ्रांस की जो कंपनी आई थी यहाँ पे ब्रिटेन की, वो ब्रिटेन की जो यहाँ पे कंपनी आई थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है ना। पहले तो 1857 से पहले वो तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का अधिकार भारत पे रहा है। 1857 के बाद में क्या होता है कि वहाँ के राजा यानी कि ब्रिटिश शाही शासन लागू हो जाता है। मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको ये बताया था कि 1857 से पहले सिर्फ और सिर्फ भारत में ब्रिटिश कंपनी का ही व्यापार वाणिज्य का अधिकार रहता है। उसके बाद में वहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद में यहाँ पे भारत में क्या होता है, ब्रिटिश शाही शासन लागू हो जाता है। तो समझिए, बंबई दहेज में मिला। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बंबई को 10 पाउंड वार्षिक की दर से अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो यहाँ भारत में आई थी, उसको क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक की दर से कंपनी को किराए पर दे दिया। मतलब कि मैं आपको किराए पर दे देना हूँ, मुझे और सिर्फ आपसे 10 पाउंड वार्षिक की दर से किराया चाहिए।
क्या किया उन्होंने, 10 पाउंड वार्षिक की दर से, किसने किया, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिला और चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक की दर से अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी को किराए पर दे दिया। तो मैड्रिड की संधि में क्या समझा हम लोगों ने, मैड्रिड की संधि जो होती है 1630 में होती है, अंग्रेजों व पुर्तगालियों की भी संधि होती है। अंग्रेजों, इसका कारण क्या था, जो फ्रांस और स्पेन में जो युद्ध चल रहा था पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि संधि हो जाती है। संधि होने से क्या होता है कि वहां पे जो संधि होती है उसके परिणाम स्वरूप ही भारत में भी 1634 में सूरत में और अंग्रेजों ने गोवा में पुर्तगालियों ने के दोनों वायसरायों ने संधि कर ली। उसके बाद में वर्ष 1642 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा जॉन फोर्थ की पुत्री कैथरीन के बीच संधि हो जाती है। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इनके पुत्र हैं चार्ल्स द्वितीय। संधि जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाल के राजा जॉन फोर्थ के बीच में संधि हो जाती है। संधि होने से फिर क्या होता है कि वैवाहिक संबंध 1661 में स्थापित होते हैं। चार्ल्स द्वितीय जो कि पुत्र हैं चार्ल्स प्रथम के, और कैथरीन जो कि पुत्री हैं जॉन फोर्थ की, इनके बीच में क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इन दोनों की शादी हो जाती है, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की शादी हो जाती है। इससे क्या होता है, संबंध स्थापित हो गए ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच। बदले में दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिला और चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक की दर से अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी को किराए पर दे दिया। तो ये था आज का टॉपिक, मैड्रिड की संधि, ठीक है ना, आंग्ल पुर्तगाली संघर्ष। और कल की जो हम लोग क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में मैं सारी की सारी आप लोगों के लिए पुर्तगालियों की जितनी भी फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं भारत में, वो सारी बिल्कुल क्रम से लेके आया हूँ। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि उनकी 4-5 फैक्ट्रियां दे देंगे और उसके बाद में आपसे पूछ लेंगे कि इनको क्रम से इनको मिलान करें। तो सारी की जितनी भी पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां, तो प्लीज़ आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैड्रिड की संधि बहुत बार पूछी जा चुकी है और कल की क्लास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। उसमें क्या रहेगा, सारी पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां बाय प्लेस बाय डेट, उनका जितना भी डेट रहेगा, जैसे कि 1503 में कोच्चिन में स्थापित हुई, तो जितनी भी डेट होगी वो सारी उसमें लिखी होगी और सारी ही फैक्ट्रियां 10 या 11 हैं जो जितनी भी हैं वो सारी आपको डेट वाइज मिलेंगी। तो कल की क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।